अनु सर ने और सोनू बाजी ने, इनकी इतनी कमाल की जोड़ी है, इन्होंने सैकड़ों गाने गाए साथ में, इतने सदाबहार गाने दिए हैं। आपने जब पहला गाना आप दोनों में साथ में रिकॉर्ड किया था लाइव में, उस समय आपके दिमाग में ऐसा आया था कि आप दोनों को हमारे शो में साथ में आने का मौका मिला? मैं बहुत ऐसा सवाल है मगर मैं बताना चाहता हूँ अभी हमारी जनता ये जानकर खुश होगी कि सोनू निगम की एक्चुअली हमारी जो डिस्कवरी हुई थी कहाँ हुई थी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू नो। सोनू निगम was discovered by Annu Malik on the stage in a show in Delhi. Oh, wow. उस वक्त सोनू निगम was a small boy. I was the judge. सोनू निगम आया with a hand, left hand broken and started singing. वो गाना गाने लग गया. अच्छा. And जब इतने बच्चे गा रहे थे और मेरी नजर ठप पड़ी इस लड़के पर. अच्छा. ये लड़का कौन है? And I remember walking on the stage and Sonu सामने खड़ा हुआ था. And Sonu just tell the world हम दोनों की conversation क्या थी उस वक्त. मेरे फूफा जी जब मुझे अवार्ड मिल गया, इन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज दिया, और तो मेरे फूफा जी जब शो खत्म हुआ तो मुझे लेकर गए इनके पास में कि अनु जी ये है वो लड़का। उन्होंने मुझे देखा और उनको बोला कि 2-3 साल में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको मेरे पास फटाफट लेकर आना। तो जैसे ही मैं मुंबई आया, द फर्स्ट डोर वी नॉक्ड वाज अनु मलिक जी। वाह सर, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आप यहाँ विराजमान हो जाइए प्लीज। आज मजा आने वाला है क्योंकि सोनू पाजी और अनु सर, इनकी पुरानी दोस्ती है। सोनू पाजी, जब आपको देखा अनु सर ने तो तब आपकी उम्र काफी छोटी थी पहली बार, लेकिन सबसे पहले जब आपने स्टेज पे परफॉर्म किया वो 4 साल की उम्र में शायद, तो कौन सा गाना गाया था पाजी आपने? क्या हुआ तेरे वादा वो कसम वो इरादा। अच्छा पाजी, 4 साल की उम्र में बच्चे से पैंट की जिप नहीं खुलती, इन्होंने गला इतना खोल लिया था, सोचो। तो पाजी फिर वो गाना थोड़ा सा तो हमारे दर्शकों के लिए भी हो जाए, थोड़ा लाइव आज। इसके बड़े अच्छे एक इंसिडेंट है इसका। पापा गाते थे इस गाने को, तो मैंने जींद में शो था हमारा 77 में, पापा मम्मी शोज करते थे तो मैं भी साथ में जाता था और मुझे बहुत शौक था, मैं तड़प रहा था स्टेज में कब जाऊंगा। तो एक बार मैंने रोना शुरू कर दिया, बहुत रोया, मतलब विकराल रूप धारण करके ऐसे रोया हूँ मैं। तो पापा पीछे से कर रहे हैं, तो मम्मी भी रो। तो मेरे पापा के दोस्तों ने कहा कि कोई बच्चा ही है, नहीं गा पाएगा, कोई बात नहीं, बुला लो स्टेज पे। तो मैंने गाया उनके साथ में वो बच्चे का पोर्शन जो है, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये मैंने कुछ शोज तक गाया, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम गा दी तो लगा कि हाँ अच्छा गाता है, तो मैं बार बार गाना, मुझे मौका मिला पापा से। फिर मैंने पापा से गाना सीखा, और सीखा नहीं, छीना। सीख तो मैं चुका था दिमाग में, छीन लिया गाना। अब ये देखिए कि मैं कितना छोटा होऊंगा कि मेरे पापा मुझे बताते, मम्मी बताती थी, मम्मी तो अब नहीं रही, कि मैं कहाँ पे अटकता था, लूप। अच्छा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम, मतलब वो अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है, चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है, ये नहीं कि कहाँ रोके। अच्छा, ये समझ नहीं आता था। तो मेरे पापा बस कर, मुखड़ा खत्म हो गया, मुखड़ा खत्म हो गया। सर, जैसे आपने सोनू पाजी के साथ बहुत काम किया, बहुत गाने गवाए, आप पहले सिंगर डिसाइड करते हैं मन में, कि या आप पहले गाना डिसाइड करते हैं फिर आप सिंगर डिसाइड करते हैं? जैसे सोनू पाजी को आप मिलते हैं तो उनके हिसाब से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कंपोजिशन में करते होंगे। एक्चुअली बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब गाना बनता है सिंगर का चेहरा सामने आ जाता है। यू नो, आई डोंट नो हाउ अदर कंपोजर्स वर्क जी, और मेरे साथ ये हो, मैं एग्जांपल भी देना चाहता हूँ। संदेश से आते हैं गाना, याद है आपको? जी बिल्कुल। गाना बन गया है, 2 सिंगर्स माइक पर हैं, रूप कुमार राठौर और सोनू निगम। बहुत अच्छा गाया रूप जी ने गाना, बहुत अच्छा गाया जी। मैं सुनता गया, उस वक्त मैंने जेपी साहब को कहा, जेपी साहब 1 मिनट। मैं अंदर गया कैबिन के, मैं बोला लेट्स चेंज दिस, सोनू निगम गाएंगे। उस वक्त देयर वाज साइलेंस,
अन्नू मलिक ने डिसीजन ले लिया, यंग लड़का है और ये डिसीजन मैंने ले लिया था। मैं बोला ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माई इंस्टिंक्ट्स एज अ कंपोजर, ये लड़का इस गाने को यहां से वहां ले जाएगा। रूप कुमार तो कमाल गा रहा है। ये हुआ गाना, माइक पर जब इसने ये लाइन गाई, एंटायर स्टाफ इन द थिएटर started getting up and clapping. Actually. And मैंने बोला a singer is born. अब name of the singer is सोनू निगम। ये फैक्ट है। तो उस वक्त जब गाना बनता है और गाना जब बनाते हैं तो अंदाजा हो जाता है कि ये सिंगर कौन है, क्यों है और ये सिंगर गाना गाएगा। मैंने जितने भी गाने किए, और एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसा क्यों होता है कि Don't be too humble. आप क्या चाहते हैं? ना मेरे को हम्बल होने देते हैं, ना He is a talented boy. अनु सर, एक क्वेश्चन और है। आप ऐसे मतलब लगातार कितने घंटे बोल सकते हैं? सोनू पाजी थोड़ा बड़ा अच्छा इमिटेट करते हैं अनु सर को। आपको जब गाना बताते हैं कि सोनू ये गाना है, ऐसे गाना है, और कैसे समझाते हैं? जनता तैयार हो जाना, अभी ये मुझे इमिटेट करेंगे। हाँ। आप जरा अच्छी तरह गौर फरमाना। नहीं, मैं एक्चुअली इमिटेट से ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या करते हैं। जैसे जीने के हैं 4 दिन जी, अब इतना बड़ा गाना है, लोगों ने इतना पसंद किया हुआ है। गाना जब हमने गाया था तभी मालूम था कि हिट है जी। तो वो गाना जीने के हैं 4 हुआ। अब अगर कोई इनको बोल दे कि इंस्टेंट कि यार गाना पसंद नहीं है, ये इंस्टेंट कुछ कर देंगे सर। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रुक यू डोंट लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, आलू एक वकार वकार चल स्टार्ट कर साहब। जी हाय 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 हाय, कमाल है। ओहो, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। इसके बाद बनाइए ना, जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन, जाए 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 जाए, एक बार जो जाए जवानी, धूम पचक्का चक्का ये इसलिए किया कि जब मैंने अच्छी ट्यून बनाई, प्रोड्यूसर ऐसे सोच रहा है, हाँ। करे कि नहीं करें, तो मैं बोला ऐसी ट्यून सुना दो कि उसको बोले कि वो पहले वाला अच्छा है। मैं आपको सोनू पाजी की एक और खासियत बताता हूँ पाजी। अगर ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अलका याग्निक जी नहीं पहुंच पाई, तो ये हल्का सा याग्निक भी बन जाते हैं। मतलब अच्छा, अभी टैलेंट तो बड़े छुपे हुए हैं, अभी तो बड़े सामने ही नहीं आए। माहौल तो बना हुआ है। आपने सोनू पाजी को उस रूप में बहुत बार देखा होगा। नाम बोलो आप, आवाज हाजिर है। पाजी थोड़ा सा हो जाए, हालांकि आपने बहुत बार किया हुआ है, थोड़ा सा हो जाए पाजी, थोड़ा मजा आए, ऑडियंस मजा आ जाएगा। पाजी अदनान साहब की क्लास के वो सबका थोड़ा थोड़ा मजा आ जाएगा। पाजी बड़ी देर हो गई सुना नहीं आपके मुंह से। प्लीज डोंट थिंक दैट आई एम डिसरिस्पेक्टिंग हिम। जैसे जॉनी लीवर साहब, दिलीप साहब की जब नकल उतारते तो वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते जी। तो वो एक अंदाज बयां पकड़ना पड़ता है उसका। तो आप सिर्फ समझिएगा कि मैं किसी की नकल उतार रहा हूँ, तो वो ऐसा नहीं कर रहा मैं। आप बताइए किसकी नकल उतारूँ? जी आप कैलाश के। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, फिर जुड़ ना पाया, ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा, फिर जुड़ ना पाया। सुपर। पाजी आपको पता है अनु सर जो हैं, आपको दुनिया में शेर व शायरी के मामले में कोई कंपटीशन नहीं दे सकता सिवाय अनु मलिक सर के। आपको पता है इनको कोई भी लफ्ज दे दो, उसी समय शेर तैयार, गर्मा गर्म। इधर ही अभी अनु सर मैं आपको 4 लफ्ज देता हूं, ठीक है? परीक्षा की घड़ी। आपको उसके ऊपर कुछ बनाना है। दाल, टमाटर, जांगिया और सोनी के 21 साल। बड़ा अतरंगी सा लिरिक्स मैंने आपको दिए हैं। आई एम सॉरी फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट, बट तो दाल पर तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। अच्छा जी, मेरे दिमाग में तो चावल आ रहे हैं। सुनो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जरा भैया दिल से सुनना जी। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना कमाना पड़ता है माल,
वाह। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना कमाना पड़ता है माल फॉर दिस सिंपल तुअर की दाल। टमाटर और जांगिया। बताता हूं ना। हाँ जी। जमाने की हालत देखो, जांगे का नाड़ा खुल चुका है। जमाने की हालत देखो, जांगिया का नाड़ा खुल चुका है। शर्म के मारे टमाटर जैसे हो चुके हैं लाल लाल गाल। लेकिन गुड न्यूज फोक्स, सोनी का हो चुका है 21वां साल। ताली बजाओ, क्या बात है। बजाओ जोर से बजाओ। पर क्या बात है। तो ताली बजाओ, बोलो क्या शायरी थी ये। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। सखी सैया खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। अरे भाजी खबरदार अगर हमको महंगाई कहे तो। अरे तुझे पागल महंगाई कहाँ कह रहे हैं, तुझे तो हम डायन कह रहे हैं, तुझे पता नहीं चल रहा है। हाँ नहीं हूँ, इधर देख। सोनू निगम बैठे हैं, अनु मलिक जी बैठे हुए हैं। सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर देख के कुछ शेर सुना दीजिए अनु मलिक जी। शेर हुस्न में बोला जाता है, हुस्न पे। हाँ, तुम लोग महिला बनने के 500 साल पीछे हो तुम लोग। सोनी टीवी वाला सब में मान बैठा हुआ है। अरे सोनी टीवी वाला सब यहाँ है तो आज सोनी चैनल पे क्या आ रहा है? क्राइम हो रहा होगा, क्योंकि सीआईडी वाला तो सब इधर ही बैठा है ना। एसीपी प्रद्युमन जी नमस्ते, जरा हमारे घर पे आइए ना, हमारा किचन में आइएगा। डब्बा में जंग लग गया है, खोल दीजिए ऐसा ऐसा करके। आ जाइए। लीजिए क्राइम पेट्रोल का अनूप सोनी भी यहीं बैठा है। वैसे सच पूछे तो अनूप सोनी जी, आपका वजह से हमारा शादी नहीं हो रहा है। क्योंकि आपके अलावा जितना भी लड़का हम देखते हैं, देख के लगता है कि कोई भरोसा नहीं, शक होने लगता है कि क्राइम इसी ने किया होगा। रो मत, क्यों रो रही हूँ? मैं अनूप जी से तेरी बात करती हूँ। अनूप जी अच्छे घर की लड़की है, ये घर बहुत की लड़की क्या पूरा घर ही है ये? अनूप जी, वो अनु मलिक जी का गाना है ना, एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, तो यही है वो पिलाने वाली। गाने में था कोई गोरी हो या काली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। न मोटी पतली का बात ही नहीं हुआ तो ये फिक्स कर दो, चाय पिलाएगी आपको। देखिए अनूप सोनी जी मान जाइएगा। देखिए मैं तुलसी तेरे आंगन की बनने के लिए तैयार खड़ी हूँ। तू ये ना बोल मैं तुलसी तेरे आंगन की, तू बोल मैं बरगद तेरे खेत का। वैसे ये देखिए यहाँ पर इंडियन आइडल का जजेस आए हुए हैं, तो आपको शायद पता नहीं है, ये भौजी है ना, बहुत अच्छा गाती हैं। हमको जो शांतिवन आइडल में अभी, आप जब से इंडियन आइडल का जज है, हम शांतिवन आइडल में मास्टर है। एक मिनट, अरे मैं थोड़ा सा लेट क्यों होगी बोर्ड सेट करने में? आप तो मतलब ये शांतिवन आइडल मैं हूँ, बस चुप रहो तुम। ये जूड़े पे क्या लिखा आपने? टू लेट। जी ये एक्चुअली जुओं के लिए थी, अभी फिलहाल ही मेरा सर खाली हुआ है, सो नोबडी इज ईटिंग माय हेड, सो दैट्स व्हाई आई पुट दिस बोर्ड। हेलो अनु जी, हेलो सोनू जी, हाउ आर यू ऑल? गुड। मैं बन गई, मैं शांतिवन आइडल बन गई। थैंक यू सो मच। मैं तारीफ किया ही नहीं हमने तो। इतना कुछ किया भी नहीं जिंदगी में, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। हमको लगा शांतिवन आइडल हम है तो ये निकल लिया, हम तो तबाह हो गया। क्यों तबाह हो गया? जिंदगी तबाह हो गया कपूर शर्मा। वो तो उसका हुआ ना जिसके साथ आपकी शादी हुई। नहीं, हाँ। उसके साथ तो बन जाता हमारा जिंदगी। अच्छा। ये भैंसी आइन हमारे बीच में सो जाती है। हमारे घर में है एक एच के है। क्या? हॉल किचन है भी नहीं है, बेडरूम है ही नहीं। बेडरूम है ही नहीं, तो हॉल हो गया, ये तो किचन कौन है? कोई बीच में चल रहा है, बुरा हाल हो गया। पूरा ही हॉल हो गया, हाल बुरा है तो हमारा। खुल गया पूरा मामला। अभी क्या होता है आपको
आपको हम सोचो, हाँ। टेक्निकल समझा देते हैं। हाँ समझाइए। इधर ये संतोष के भैया सोते हैं, इधर हम सोते हैं, बीच में ये सो जाती है। अरे हमारा फैमिली नहीं बढ़ रहा। नहीं बट रेडियो पे गाना आता है सोनू जी का, जब बजता है ना कि सूरज हुआ मध्यम, मध्यम। चांद चलने लगा, हमारे दिल में रोमांस उठ जाता है, उड़ जाता है। हम कुछ कर नहीं सकते। ओह बीच में भैंसियाइन होती है। अरे रे आपको यकीन नहीं है, हम बताते हैं सोनू जी, जब आपका गाना बजता है, देखिए ये सो के शुरू में ही रख दिया था, ऐसा बेड पे हम सोते हैं। इतनी अच्छी चादर है तुम्हारे पास? हमारी नहीं है, तुम्हारे घर की है। तो सोनू जी इधर आइए एक मिनट। सोनू जी मान लीजिए आप संतोष के भैया हैं, आप इधर सोए हैं, आइए इधर आइए, इधर लेट जाइए, रात का टाइम है, मैं बता रही हूँ, लेट जाइए सोनू जी, हम अब समझा नहीं पाएंगे अनु जी को, वरना हाँ। तो तकिया इधर है, ठीक है, आप ऐसे लेटे हैं आराम से। ये भी नौबत आ गई है। आप ऐसे आराम से लेटे हैं, नाइट का टाइम है, ऐसा लेट दिया। ए भैंसिया इधर अपनी जगह पे। तो हम तो बीच में सोते हैं, इसमें क्या? ए करके आ जाती है फिर। अबे हमारा सोने का वक्त हुआ है। ए शांतिवन आइडल लगा गाना जरा। अभी हम सो रहा है, रात का 11:30 बज गया। कपिल शर्मा सो खत्म, खाना खाया सो गया। अरे क्या हुआ? तो सुबह हो गया है। भौजी उठ जाइए, सुबह हो गया है। सुबह हो गया? हाँ हो गया। सुबह हो गया तो उठ बाथरूम में। जिंदगी खराब मार रही है। जिंदगी खराब कर दिया। हमने क्या किया है? हमारा जिंदगी खराब कर दिया। चाहिए तुम लोगों ने मेरा गाना खराब कर दिया। तुमने मेरा गाना खराब कर दिया। मैं अच्छा खासा करके उठने की क्या जरूरत थी? हम औरत पे सब हाथ उठा के चला जाता है। मोटी अच्छा, आप दोनों इस फिल्म में लीड हैं, हीरो हैं, आपकी एक हीरोइन है। तो आप जब ये फिल्म साइन कर रहे थे, आपके दिमाग में आया था आपको ऐसे मतलब हमारे शो में आने का मौका मिले? एक्चुअली हीरो बनने का प्लान था नहीं। अच्छा, इस शो में आना था इसलिए बनना पड़ा। क्या बात है यार। प्लानिंग है ऐसी हमारी। पहले तुम बिन आई थी 15 साल पहले, अब ये 15 साल बाद तुम बिन 2 रिलीज हो रही है। आप लोगों ने फिल्म का पहला पार्ट देखा है? कभी डायरेक्टर ही पूछ लेता कि आपने पहले साइन देखी? करने के बाद। हाँ, साइन करने के बाद देखा आपने? नहीं तो पूछ लेता ना हमसे कि फिल्म में क्या हुआ था, तो वी हैड टू वॉच इट। और आप तो तब स्कूल में पढ़ते होंगे मेरे ख्याल से। जी जी है ना? जी। आप तो पैदा नहीं हुई। पैदा नहीं। बड़ी खूबसूरत है ये स्नेहा। आई लाइक हर वेरी मच। अच्छा, इनकी फिल्म है हिंदी, शूटिंग हो रही है इनकी ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ऐसा आपको क्यों लगता है? इंडिया में फीलिंग नहीं बाहर निकलती कि डर रहता है कि घर वाले शूटिंग देखने ना आ जाए? सो एक्चुअली ठंड में प्यार थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हाँ, वो बड़ी वार्म सी फीलिंग feeling आती है। आपको पर्सनली अच्छा लगता है बाहर दूसरे देशों में जाके ये सब एंजॉय करने में? वहाँ सब ओपनली करते हैं तो इट्स इजियर। हाँ, एक्चुअली वहां पे कोई एक दूसरे को तंग भी नहीं करता। अभी वो लगे होते, पता नहीं चलता उनका कब खाना खाते खाते शुरू हो जाते हैं। दैट्स वेरी स्वीट थिंग ऑफ देम। अच्छा, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। प्यार जो होता है वो दिल से किया जाता है कि दिमाग से किया जाता है? आप फेवर में भी बोल सकते हैं, अगेंस्ट भी बोल सकते हैं। जी मैम, सबसे पहले। मेरे ख्याल से दिल से करना चाहिए प्यार। अच्छा जी। दिल ही अपने दिमाग को मैसेज देता है कि इससे अपन प्यार करें। अच्छा जी। मेरे शादी को भी आज 21 साल हो गए हैं। अच्छा जी। और 21 साल? अरे वाह। आपको सोनी टीवी की तरफ से पेंशन लगेगी आपकी। इनको भी 21 साल हो गए। तो आपने दिल से शादी की? और हाँ, दिल से शादी की। आज भी मेरे हस्बैंड, कभी मेरे को दिल में होता है कि अभी हस्बैंड का फोन आएगा, तुरंत हस्बैंड का फोन आता है। और मेरे दिल में होता है आज हस्बैंड के लिए ये खाना बनाओ, तो उनका सामने से फोन आता है कि मेरे लिए ये खाना बना। अच्छा, तो 21 साल से यही बातें हो रही हैं कि ये खाना है, ये खिलाना है।
2 बच्चे भी है मेरे। अच्छा, नहीं वो तो जरूरी है। तो आपका कहना है दिल से प्यार किया जाता है, आपके हस्बैंड का भी यही कहना है? हाँ है ना, इधर ही है। भाई साहब आप, अरे कैसे आप, काफी खाना खिलाया भाभी ने, अच्छा आपको, कैसे आप? बढ़िया एकदम। आपका क्या कहना है सर, दिल से प्यार करना चाहिए? डेफिनेट दिल से करना चाहिए। मेरे बॉस है, वो भी मेरे को दिल से प्यार करते हैं। कौन? मेरे बॉस आपको दिल से प्यार करते हैं? हाँ, वो इतना डांटी देते हैं कि पूछो मत। दिन भर ऑफिस में बॉस की डांटी और घर पे आके बीवी की डांटी। अच्छा, उतना ज्यादा प्यार मिल रहा है मेरे को। इस गुस्से में फिर आप खाना खाते हैं? अच्छा, शुक्रिया सर। कहाँ से हैं आप? मीरा रोड। अच्छा, मीरा रोड। एसीपी साहब देखिए, अच्छे भले तंदुरुस्त लोग भी रहते हैं, आपको लाशें मिलती हैं। और मेरे जी जी शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी मैम। आई डोंट एग्री। आप एग्री नहीं है? नहीं, प्यार दिमाग से होना चाहिए, कैसे नॉट मतलब? दिल से। तो क्या सोचना चाहिए दिमाग से, मतलब कि क्या क्या चीजों पॉइंटर्स ध्यान में रखने चाहिए? ओके, यू माइट लाइक अ पर्सन, अब अच्छा लगता है, बट लेटर ऑन कैन आई लिव विथ हिम, कंपैटिबिलिटी, लॉन्ग रन, विल ही टेक मी फॉर कैंडल लाइट डिनर्स, विल ही गिव मी डायमंड्स? तो कैंडल लाइट डिनर, सबसे पहले मुझे बताइए, अंधेरे में खाना खाना क्यों अच्छा लगता है आपको? कैंडल लाइट डिनर नहीं मेरे को समझ में आया। एक्चुअली पहले जब लाइट नहीं थी तब लाइट लाओ, लाइट आई तो मोमबत्तियां जला जला खाने खा रहे हैं। होटल वालों का तो अच्छा, उनका बिल नहीं आता। आप 10 रुपए की मोमबत्ती के साथ खाना खाने में 1000 रुपए दे आते हैं। तो इनका कहना है पाजी, अच्छा पाजी विरोध में है कि पक्ष में है आप? मैं दोनों के अगेंस्ट हूँ सर। पाजी कहाँ से आए आप? मैं हूँ तो मोहाली से, अच्छा बट जी। मैं मुंबई में रहता हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार ये हैं कि प्यार तो अंधा होता ही है, वो अच्छा तो जी। सबको पता ही है। किया नहीं जाता, हो जाता है। बिल्कुल सर, तेरी ठोको ताली। तो आप क्या कहना चाहते हैं फिर? सर, प्यार अंधा तो होता ही है, पर जब प्यार होता है तो दिमाग तो आ जाता है घुटनों में जी, और दिल तो वैसे ही हार्ट अटैक से मर जाता है जी। सो ये ना दिल का चक्कर है ना दिमाग का चक्कर है, ये तो हो जाता है, ये तो झुंझुनी होती है और प्यार हो जाता है। कुछ आप विशेष टिप्पणी? आई डोंट अग्री, मैं आपके साथ आई डोंट अग्री। अच्छा, जब भी आप बोलती हैं आई डोंट अग्री, साथ में आप ऐसा क्यों करती हैं? आई डोंट अग्री। मैम, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो गए। जब मैं मिला था अपनी वाइफ को तो ना दिल चला था ना दिमाग चला था। पिछले 2 सालों में कभी वो दिमाग से काम लेती है, मैं दिल से, कभी वो दिल से, मैं दिमाग से ही काम बट चलता एक चीज नहीं चलती, दोनों चीजों से काम चलता है। बहुत अच्छे आपने विचार रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या काम करते पाजी आप? बड़े मजेदार हैं आप। मैं वकील हूँ। आप जीत सकती हैं उनसे। I rest my case. वो तो दूसरों की तरफ से लड़ने के पैसे लेते हैं, अपनी तरफ से कैसे हार जाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब शो में आने के लिए। सर तकिया पहले मत फेंकना सर, बाद में फेंकिएगा। नहीं गुरु नहीं, अगर तो 1990 के बारे में बोला ना सर वही कह रहा हूँ सर, पहले मत फेंकिएगा। कपिल सर जब बात करते हैं वकार यूनिस की, कपिल सर जब बात करते हैं वकार यूनिस की, जाजी है नहीं। अब सुना, इधर सुना। तो कपिल सर जब बात करते हैं वकार यूनिस की, सिद्धू जी का तकिया उड़ते हुए आ जाता है। लेकिन जब हम याद करते हैं 97 के डबल सेंचुरी की, हमारा सर फक्र से उठ जाता है। अच्छा, ये सेंचुरी कब मारी मेरे को नहीं पता। मैंने वही देखा था, 0 वाला ही। पाजी, सिद्धू पाजी हमारे मजेदार तो हैं, असरदार। सर एक बात पूछनी थी, ऑडियंस के दिमाग में आपका हमेशा नाम साथ में लिया जाता है, अजय अतुल। तो ये कैसे डिसाइड किया था कि पहले किसका नाम आएगा बाद में? पहले मतलब एज एक्सपीरियंस के हिसाब से कि तोते ने पर्ची निकाली थी? नहीं, दरअसल बात ये हुई थी, हम दोनों में मैं बड़ा हूँ। अच्छा, 2 साल। ओके। तो नेचुरली ऐसा हो सकता था कि वो घर वाले भी हमें बचपन से अतुल अजय करके बुलाते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोगों ने सोचा था अजय अतुल राइमिंग बहुत अच्छा लगता है, साउंड्स नाइस, वो साउंड बहुत अच्छा करता अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर की निशानी यही है कि हर चीज में देखते हैं कि अच्छा हो, पूरा मीटर में आ रहा है तो वेरी गुड, वेरी नाइस। आपने इतने लोगों के लिए म्यूजिक किया है जी,
तो अब पहली बार आपने लोगों के लिए म्यूजिक किया है, चैनल के लोगों के लिए।